हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एवी क्लासरूम में। देखिए, हम पॉलिटी की क्लास चल रही थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए। अगला सवाल है आपका, 60 सवाल हो गए थे, 61वां सवाल है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ए संविधान सभा द्वारा, बी भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, सी भारतीय संसद द्वारा, डी ब्रिटिश संसद द्वारा। इसका आंसर है आपका ए भारत संविधान सभा द्वारा। 62वां सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी जगजीवन राम। इसका आंसर है आपका सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 63वां सवाल है आपका, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? ए संघीय विधान पालिका को, बी प्रांतीय विधानमंडल को, सी गवर्नर जनरल को, डी प्रांतीय गवर्नरों को। इसका आंसर है आपका सी गवर्नर जनरल को। 64वां सवाल है आपका, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी के एम मुंशी, सी बी एन राव, डी टी टी कृष्णमाचारी। इसका आंसर है आपका सी बी एन राव। 65वां सवाल है आपका, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? ए के एम मुंशी, बी एस पी मुखर्जी, सी बलदेव सिंह, डी बी आर अम्बेडकर। इसका आंसर है आपका डी बी आर अम्बेडकर। 66वां सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? ए, देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें पहले क्वेश्चन के साथ। पहला एन गोपाला स्वामी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथा सरदार पटेल। अब हमें बताना है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है पहला, दूसरा और चौथा, दूसरा है पहला और चौथा, तीसरा है पहला और तीसरा, और चौथा है दूसरा तीसरा और चौथा। इसका आंसर है हमारा सी पहला और तीसरा, मतलब पहला और तीसरा ये सही है और ये वाला गलत है। 67वां सवाल, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ए ऑस्टिन, बी सी आर एटली, सी विंस्टन चर्चिल, डी लॉर्ड माउंटबेटन। इसका आंसर है आपका ए ऑस्टिन ने कहा था ये बात। 68वां सवाल, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य ए उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, सी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, डी सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। इसका आंसर है आपका सी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। 69वां सवाल, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? ए इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, बी अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, सी इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, डी इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी, कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। देखिए इसका जो आंसर है वो आंसर है सी। इसमें गलत कथन आपका सी है। 70वां सवाल है आपका, सूची एक्स को सूची बाई से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ पर सूची एक्स और सूची बाई,
संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। बी, प्रारूप समिति के मूल एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। सी, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य। डी, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। और इधर आपकी सूची बाई दी है। पहला बीटी कृष्णमाचारी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा केएम मुंशी और चौथा एचसी मुखर्जी। देखिए इसका मैच कैसे करेंगे। इसका आंसर आएगा 4, इसका आंसर आएगा ये वाला, इसका आंसर आएगा पहला और चौथा आएगा दूसरे पे, यानी कि ऑप्शन बी आंसर है इसका। अगला सवाल है आपका 71वां सवाल। केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन सा या से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? ए 1926, 1937, 1945। ऑप्शन है आपके केवल एक। ये बताना है कि इनमें सही उत्तर का चयन करना है कि सही कौन सा है। केवल ए, दूसरे में बी और सी, तीसरे में ए और सी, चौथे में ए, बी और सी। इसका आंसर है आपका सी। इसका आंसर ए और सी ठीक है आपके, 1926 और 1937। 72वां सवाल। निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? पहला 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, तीसरा प्राच्यविद एवं आंगलविद विवाद। देखिए इसका डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। इसका आंसर है आपका पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि सारे के सारे आपके सही हैं। 1, 2 और 3 सभी सही हैं। 73वां सवाल। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? ए, मॉरिस जॉनसन, बी, हार्ड ग्रेव जूनियर, सी, अलेक्जेंड्रोविच, डी, आइवर जेनिंग्स। इसका आंसर है आपका डी, आइवर जेनिंग्स। 74वां सवाल है आपका। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था? ए, भीमराव अंबेडकर द्वारा, बी, बी एन राव द्वारा, सी, के संथानम द्वारा, डी, के एम मुंशी द्वारा। इसका आंसर है आपका बी, बी एन राव द्वारा। देखिए 75वां सवाल है आपका। संविधान सभा के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। चौथा, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। इसका आंसर है आपका ए, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा सही है और चौथा गलत है। 76वां सवाल है आपका। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बी, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सी, यह एक शुभ दिन था। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है आपका ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा, डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसका आंसर है आपका बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। 78वां सवाल। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए, पंडित नेहरू, बी, सरदार पटेल, सी, बी एन राव, डी, अम्बेडकर। इसका आंसर है आपका बी, सरदार पटेल। 79 79वां सवाल। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ए, विलियम वुड, बी, पेंथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, डी, ए बी अलेक्जेंडर।
इसका आंसर है आपका ए विलियम वुड। 80वां सवाल, रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? ऑप्शन है आपके, ए भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए, बी स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप में परिणित करने के लिए, सी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए, डी पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच के लिए। इसका आंसर है आपका सी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। 81वां सवाल, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? ए 15, बी 13, सी 12, डी 10। इसका आंसर है आपका ए 15। 82वां सवाल है आपका, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? ए 14 नवंबर 1949, बी 14 नवंबर 1948, सी 25 नवंबर 1948, सी डी 25 नवंबर 1949। इसका आंसर है आपका ए 14 नवंबर 1949। 83वां सवाल है आपका, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था? ए 26 जनवरी 1950 को, बी फरवरी 11 1948 को, सी नवंबर 26 1949 को, डी उपयुक्त में से किसी तिथि को नहीं। इसका आंसर है आपका सी 26 नवंबर 1949 को। 84वां सवाल, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ए 1935, बी 1937, सी 1946, डी 1947। इसका आंसर है आपका बी 1937। अगला सवाल है आपका 85वां, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी? ए इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बी अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, सी यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, डी इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। इसका आंसर है आपका बी अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। अगला आपका 86वां सवाल है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था? ए यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, बी इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, सी इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है, डी इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुईं। इसका आंसर है आपका ए यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अगला सवाल है आपका, वर्ष 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? ऑप्शन 11, 9, 8, 3। इसका आंसर है आपका सी 8। 88वां सवाल, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन है आपके, केंद्रीय विधानमंडल का दो सदनों में विभाजन, दूसरा दो सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, सी दो शासक समुच्चय एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना, डी प्रांतों में प्रत्यायोजित विषय का दो प्रवर्गों में विभाजन। इसका आंसर है आपका डी प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो वर्गों में विभाजन। सवाल नंबर 89, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था? ए केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, बी भारत को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, सी राष्ट्रवादी प्रेस और सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना, डी भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। इसका आंसर है आपका डी भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। 90वां सवाल, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। ए 26 नवंबर 1949, बी 5 दिसंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950, डी 25 जनवरी 1950। इसका आंसर है आपका सी 24 जनवरी 1950। 91वां सवाल है आपका, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ए भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, बी मिंटो मार्ले सुधार 1909, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका आंसर है आपका बी मिंटो मार्ले सुधार 1909।
92वां सवाल है आपका, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। सी तीसरा, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। बताना है कथन सही है। ए एक और दो, बी दो और तीन, सी एक और तीन, डी एक दो और तीन। इसका आंसर है ए, केवल एक और दो। देखिए इसमें केवल एक और दो सही हैं आपके। 93वां सवाल, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। पहला, भारतीय शस्त्र अधिनियम। दूसरा, शाही पद अधिनियम। तीसरा, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। चौथा, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम। देखिए इसको मिलाना है। सवाल नंबर 93 है ये, 93। ए का है आपका दूसरा, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878। बी का है आपका पहला, शाही पद अधिनियम 1876। सी का है आपका चौथा, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। डी का है आपका तीसरा, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। इसका ऑप्शन डी सही है आपका। 94 सवाल, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वॉशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था। ए BP वाडिया, बी NM जोशी, सी CF एंड्रूज, डी जोसेफ बैप्टिस्ट। इसका आंसर है आपका बी NM जोशी। 95वां सवाल आपका, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है। ए एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। दूसरा, वर्ग संघर्ष। तीसरा, निजी संपत्ति की समाप्ति। चौथा, आर्थिक नियतिवाद। इसका आंसर है आपका ए, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। देखिए ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू।